जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का एक टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। निर्देशक जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। यह विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य हेतु संवैधानिक निर्देश या सिफारिश है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा आयोजित नहीं करवाया जा सकता, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। राज्य की परिभाषा अपन मौलिक अधिकार का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का वीडियो है, उसमें राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं उनके बारे में अपन ने देख ही लिया। संघ की विधायिका व कार्यपालिका, राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका ये राज्य में आते हैं। अन्य प्राधिकारी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राज्य निधि से पोषित। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं है, अर्थात न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की असमानता न हो। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। पुरुषों और महिलाओं को समान रोजगार के अवसर पर राज्य के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। पुरुषों व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो पुरुष और महिला है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रीकरण न हो। कर्मकारों व महिलाओं को बाध्य होकर वह कार्य ना करना पड़े जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप हो। बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाएगा। मनरेगा अधिनियम। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42 में कार्यस्थल पर न्याय संगत व मानवोचित दशाएं होनी चाहिए तथा गर्भवती महिलाओं को प्रसूति काल में अवकाश प्रसूति सहायता दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43A में कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 43B में सहकारिता को प्रोत्साहन। 97वां संविधान संशोधन 2011। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, नागरिक कानून, सिविल लॉ, व्यक्ति वर्सेज राज्य, लड़ाई, हत्या, डकैती, लूट, चोरी, ये क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं। नागरिक कानून, सिविल लॉ में व्यक्ति विवाह, तलाक, संपत्ति विवाद, ये नागरिक कानून सिविल लॉ में आते हैं। अनुच्छेद 43 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A में भी इसका उल्लेख है और 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा, सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय व शोषण से मुक्ति
है। अनुच्छेद 47 राज्य में पोषाहार जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य में सुधार करे, राज्य खतरनाक औषधि और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 47 में उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पशुओं की नस्ल सुधार एवं संरक्षण के प्रयास हो तथा बुड़जखानों को बंद किया जाना चाहिए। गौवध निषेध। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण व न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों कानून को सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। चंपकम दुरईराजनवाद 1951। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यदि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बीच यदि किसी भी प्रकार का विरोधाभास होता है तो इस स्थिति में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, भूमि सुधार से संबंधित है। इसके द्वारा अनुच्छेद 31A व 31B को संविधान में जोड़ा गया व इससे संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि सामाजिक कल्याण व संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य से राज्य निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। मूल अधिकारों को सीमित करने वाले ऐसे कानूनों को यदि 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। फोर्थ संविधान संशोधन 1955 जनहित में राज्य की सभी निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है तथा इसके बदले सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ अतिरिक्त नियम 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार पहले और चौथे संविधान संशोधन को में मूल अधिकारों की बजाय नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया। केरल शिक्षा विधेयक वाद 1958 जो केरल शिक्षा विधेयक वाद है 1958 में इसमें न्यायालय ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसके बावजूद यदि दोनों के मध्य विरोधाभास होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 17वां संविधान संशोधन 1964 जो 17वां संविधान संशोधन 1964 है, इसके तहत 44 नए अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यदि सरकार कृषि भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी होगी। गोलकनाथ वाद 1967 उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी कि संसद किसी भी मूल अधिकारों में संशोधन या उसे समाप्त नहीं कर सकती, अर्थात निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 24वां संविधान संशोधन 1971 इसमें संसद को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति दी गई है। 25वां संविधान संशोधन 1971 इसमें अनुच्छेद 31C संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है और ये अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों को सीमित करता है तो इस आधार पर अधिनियम को अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारती वाद 1973 जो केशवानंद भारती वाद 1973 है, उच्चतम न्यायालय ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक माना, अर्थात संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, किंतु इसमें अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है क्योंकि ये न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अधिकार से वंचित करता है जो कि संविधान का बुनियादी ढांचा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया है। सभी निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई भी अधिनियम पारित करती है और इससे अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा। मिन्ना विल्स वाद 1980 जो मिन्ना विल्स वाद है 1980 इसमें अनुच्छेद 31C
के विस्तार को चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय के इस विस्तार को अवैधानिक करार देकर अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप से स्वीकार किया गया। इसी समय ने माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक एक के विरोधाभासी नहीं है, दोनों का उद्देश्य समान जन कल्याण, अंततः ये एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक ही गाड़ी के पहिए के समान हैं जिसमें हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दोनों के मध्य संतुलन संविधान का बुनियादी ढांचा है। इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा। वर्तमान स्थिति, नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार श्रेष्ठ है, किंतु अनुच्छेद 39B और 39C के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 व 19 के मूल अधिकारों की तुलना में श्रेष्ठ है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में तुलना, ये संविधान के साथ ही लागू हो गए हैं। इन्हें लागू करने हेतु विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के साथ लागू हो गए हैं, इन्हें लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के साथ लागू नहीं हुए, इन्हें लागू करने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता होती है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यह व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। जो मौलिक अधिकार है व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये सामाजिक और सामुदायिक प्रकृति के हैं। इनके प्रकृति नकारात्मक है। जो इनकी प्रकृति है नकारात्मक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। जो इनकी प्रकृति है नकारात्मक है और इनकी प्रकृति सकारात्मक है। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित, जो गांधी जी है उनके सिद्धांतों पर आधारित डीपीएसपी, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित डीपीएसपी, जो उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित डीपीएसपी, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। जो उदारवादी व बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 43 जो 6 वर्ष से कम आयु में शिक्षा से लेकर है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 45। अनुच्छेद 48 जो कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, गोवंश निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय ध्वज महत्व का स्मारक संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका के विभाजन से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।